नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे मई महीने की वैकेंसी के बारे में। सरकारी नौकरी के फार्म ऐसे 3 बताऊंगा मैं, जो कि यहाँ पे स्पेशली महिलाओं के लिए रहने वाले। पुरुष भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। मेल फीमेल दोनों ही आवेदन कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं को प्रेफरेंस दी जाएगी। महिलाओं के लिए सूटेबल जॉब्स है, साथ ही साथ नियम बाय आपकी अपने ही ज़िले में अपने ही रीजन में आपकी पोस्टिंग होगी। इसके अलावा ट्रांसफ़र भी नहीं होगा, यह मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको। 70 से 80 पदों पे पोर्टल अभी नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ जो है यह महिलाओं के लिए है। साथ ही साथ 3 ऐसी वैकेंसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ जहाँ पे एग्जामिनेशन नहीं होगा, सीधी भर्ती है। साथ ही साथ यह सारी वैकेंसी मई महीने की रहने वाली है। 27 तारीख कुछ एक की 30 तारीख या मई महीने की रहने वाली है। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहे हैं। वैकेंसी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। कुछ एक वैकेंसी ऐसी है जो बहुत कम लोगों को पता है। आप आवेदन करें, अप्लाई करें, साथ ही साथ कंपटीशन नील रहेगा, यानी कि एक तरीके से आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यहाँ पे पेपर निकल सकता है। अगर आपने तैयारी करी हुई है, एकदम महीने ही हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो आप इस भर्ती के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। पहली वैकेंसी है PWD CPWD, यानी कि PWD विभाग में यह वैकेंसी निकली हुई है। क्लर्क और सुपरवाइज़र पोस्ट के लिए महिलाओं को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो 30 मई 2025 की लास्ट डेट रहने वाली है। इसके अलावा यहाँ जो वैकेंसी है, यह वैकेंसी बिल्कुल फ्रेशर वैकेंसी है। 2025 में मई महीने में यह निकलनी जा रही है। इसकी एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पे यह जो वैकेंसी है अप्रैल में इसका जो नोटिफिकेशन है रिलीज़ हो चुका है। साथ ही साथ इसकी डिटेल्स क्या रहने वाली है वह मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले बता देता हूं कि यहाँ पर जो 8,501 पदों पर, ध्यान रखना 8,501 पदों पर यहाँ पे 30 मई 2025 की लास्ट डेट है। और एग्जामिनेशन इसका 7 है 30 मई 2025 है, और इसका एग्जामिनेशन है वो होगा 7 जुलाई 2025 है। लेकिन एक चीज़ गौर करने लायक यह है, इसमें जो सुपरवाइज़र पद है उसके लिए यह वैकेंसी मतलब एक तरीके से आपका एग्जामिनेशन ट्वीट होगा। साथ ही साथ कैसे एग्ज़ाम होगा यहाँ वह भी आपको सिनेरियो समझा लेना। यहाँ पे पूरा एकेडमी रेशो यहाँ पे 20 मार्क्स का रहेगा आपका, यानी कि 100 नंबर में से आपको 40% सिक्योर करने हैं। 40 मिनिमम क्वालिफिकेशन मतलब रखा गया है। तो क्राइटेरिया है जो 40% आपको लाने पड़ेंगे। अभी 40% आपके कैसे बनेंगे वो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, क्योंकि इसमें खाली पेपर नहीं होगा, इसमें एकेडमी और मार्क्स के नंबर भी आपके ऐड किए जाएंगे। 8,501 पदों पे है जो वैकेंसी निकली हुई है, और इसके अंदर 18 से 40 साल के बीच में अगर आप आते हैं तो आप आवेदन कर सकते हो। यह आप पहले समझा लो, समझ चुके हो तो वापस से समझ लो कि यहाँ पे जो एकेडमी से रेशो का मतलब है ये है कि आपको 12वीं क्लास में परसेंटेज अर्जित किए हैं, जो कि आपके परसेंटेज बने हैं। जैसे कि आपने मतबल माना कि 50% बने हैं, तो आपके 20 मार्क्स में से 10 नंबर आपके ऐड होंगे, जो फाइनल 100 में से कट ऑफ जारी होगी। उसके लिए तो अगर आपके 100 में से 100 नंबर है तो आपके 100 में से 100 के हिसाब से 20 मार्क्स आपके ऐड हो जाएंगे। इसके अलावा 80 है तो उस हिसाब से ऐड हो जाएंगे, 70 है तो उस हिसाब से ऐड हो जाएंगे। ये मान के चलता हूँ 15 मार्क्स हर कोई ले आएगा। अच्छा पढ़ने लिखने वाला बच्चा होगा तो 5 नंबर आपके EWS से SST OBC कैटेगरी से भी, BPL फैमिली से भी 5 नंबर के ये आपके आ जाएंगे। तो ऐसा करके 30 में से आपके आराम से 202
नंबर हो जाएंगे, सीधे सीधे आते हैं। इसके अलावा 70 मार्क से जो आपका रिटर्न टेस्ट होने वाला है उसमें से आप आराम से 20 से 30% भी ले आते हैं तो आपका सीधा सीधा आप पास हो जाएंगे और सिलेक्शन आपका श्योर है। महिलाओं के लिए वरीयता दी जाएगी CS, साथ ही साथ यहाँ पे रीजन वाइज आपके चयन किया जाएगा। तो अपना जो रीजन है वह सोच समझ के सिलेक्ट करने वही करना, मतलब अलग मतलब करना कोई से रीजन में यहाँ पे ज़्यादा चांसेस रहने वाले हैं, मैं आपको बता दूं। इसके अलावा यहाँ पे नंबर ऑफ जो जो ओवरऑल 100 मार्क्स रहेंगे उसमें 40 से आपको लाना अनिवार्य है। तो 40 में से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वैकेंसी में ये मान के चलना 40 अगर आप ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। अगर आपकी कैटेगरी SC ST या OBC है तो उसमें 50% के आसपास में से 55% के आसपास जनरल वालों को और 55 से 60 है, ये मान लेना यहाँ जनरल वालों के लिए सिक्योर है। मैं मान के चलता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है वो 30 नंबर में से जो भी आपके मतलब फ्री वाले बन रहे हैं तो वह कईयों के यहाँ पे 20 भी बन जाएंगे। तो इस हिसाब से कंपटीशन इसी लेवल से थोड़ा सा टफ हो सकता है। फिलहाल के लिए मैं यही कहूँगा आप अप्लाई ज़रूर करें। महिलाएं तो यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा है इस वैकेंसी में लगने के। महिलाओं के लिए स्पेशली ये वैकेंसी बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि महिलाओं के लिए अलग से नोटिस इसमें डाल रखा है तो वो भी आपके पहले ही हो जाएंगे, यह ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर वैकेंसी समाज कल्याण विभाग भर्ती 2025 निकली हुई है। CPWD वाली वैकेंसी के लिए लिंक नीचे है, इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे भी आप जाके आप चेक कर सकते हैं। PWD वैकेंसी के अंदर आपको 13,400 पदों पर यह वैकेंसी निकली हुई है। ऑल ऑफ इंडिया रिलीज ऑफिस है, RO की सेक्शन ऑफिस है, SO SC असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर, स्टेनो असिस्टेंट एंड जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर वाली वैकेंसी है वो सब सारी की सारी इसमें ऐड की गई है। टोटल मिला के 13,000 पदों जो होते हैं उसके लास्ट डेट है वो है आपका 27/5/2025 है। और इसकी वैकेंसी की जो वेबसाइट है वो यहाँ पर आपकी दे रखी है, तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। वह भी बता देता हूँ कि 3150 पद जो है मैनेजर डाटा सेंट्रल ऑपरेटर डिपार्टमेंट में है, जो कि एक तरीके से मेन ब्रांचेज में ही आपकी पोस्टिंग रहेगी। इसके अलावा आपको जो नीचे पोस्ट देख रहे हैं ग्रेड 2 वाली असिस्टेंट, जिसको क्लर्क पोस्ट भी कह सकते हैं, वो आप इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर है, ये दोनों आपके लिए काफ़ी ही की है। और फ्रेशर के लिए अगर आपने हाल ही में ग्रेजुएशन करी है या 12वीं क्लास से पास की है तो दोनों की वैकेंसी काम की है। ऊपर वाली जो भी बता रहे हैं उसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस से काउंट रहेगा। वेब डेवलपमेंट वाली जो मैं बता रहा हूँ उसके लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिप्लोमा या डिग्री जो भी स्पेशल ऑडिटी डिपार्टमेंट से हैं वह रहेगी। रीजन डिस्ट्रीब्यूट में आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी 2 साल का एक्सपीरियंस है इसमें मांग रखा है वह भी आपका रहेगा। तो आपको काम की जो वैकेंसी होने वाली है वह 3 वैकेंसी है। एक तो यह नंबर 460 पर है असिस्टेंट मैनेजर वाली फ्रेशर के लिए, और मौका है ग्रेजुएशन वालों के लिए। अलावा वह सेकंड ये थर्ड, तो ये आप ध्यान रखना है वैकेंसी में। ऊपर वाली वैकेंसी पे जो भी हो सकता है मैनेजर वाली पोस्ट के लिए, डाटा सेंट्रल ऑपरेटर के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत से लोगों के पास में रहता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए तीनों वैकेंसी मैंने आपको बता दी है, तो इस पे आप ज़्यादा ध्यान रखेंगे आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके अलावा एक और चीज़ें मैं आपको इस वैकेंसी के बता देता हूँ, ध्यान रखना है। यहाँ पे जो महिला और पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं तो वो यहाँ पे असिस्टेंट ग्रेड 2 पोस्ट के लिए आवेदन करें, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ बहुत कम जाएगी। असिस्टेंट मैनेजर वाली पोस्ट के लिए कट ऑफ है ज़्यादा जा सकती है, तो यह आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। इसके अलावा क्वालिफ़िकेशन मैंने आपको बता दी है। अगर आप
इंटर स्टेट के हो समाज कल्याण विभाग भर्ती 2025 से 2025 के लिए आवेदन करते हो तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो इसमें सैलरी दी गई है अच्छी खासी पीडब्ल्यूडी विभाग में जो सैलरी मिलती है उसके बराबर रहती है। यहाँ पे आप देख लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना है। एक और चीज़ है, मैं असिस्टेंट ग्रेड सेकंड के लिए बता दूँ, यहाँ पे जो आपकी नियुक्ति की जाएगी इस पद के लिए वह आपके अपने नियर बाय जो भी 100 रीजन मतलब है सॉरी यहाँ पे 100 किलोमीटर रीजन के दूर आपको नहीं भेजा जाएगा। पुरुषों के या यहाँ पे महिलाओं को ज़िले के बाहर नहीं भेजा जाएगा। यहाँ पे इसमें साफ नोटिस दिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे आराम से मतलब एक तरीके से परसेंटेज के हिसाब से बताऊँ तो 50 से 60% के आसपास ले आओ, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। इसके ज़्यादा नहीं होगा। आपकी आयु सीमा की बात की जाए तो इसके अंदर लिमिटेड क्राइटेरिया वो सब मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके अलावा जो भी फर्ज डिटेल्स होगी वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इसकी 27 तारीख याद रखना, यहाँ पे 27 तारीख तक आवेदन आपके मांगे गए हैं इस वैकेंसी के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे इस वैकेंसी में पिछली बार जो वैकेंसी हुई थी 3 साल पहले, यह समाज कल्याण विभाग की तरफ से वैकेंसी कंडक्ट कराई गई थी। उसमें सिलेक्शन मतलब बहुत ही कम कट ऑफ है इसलिए गई थी क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं था इस वैकेंसी के बारे में। तो यह थोड़ा सा मैं आपको इसलिए इस बार बता रहा हूँ, आप अप्लाई कर देना। ये ऐसी वैकेंसी कब आती है कब निकलती है पता ही नहीं चलता। एक और वैकेंसी के बारे में बताता हूँ, इंडियन पोस्ट ऑफिस है रिक्वायरमेंट 2025 है 1/4/2025 को रिलीज हुई। यह यहाँ पे अभी इसके आवेदन स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो मैं आपको यह वीडियो बना के बता रहा हूँ 31,525 इसकी 31/5/2025 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। यह वैकेंसी ध्यान रखना, यह वैकेंसी जो रहेगी एक तरीके से सेंट्रल वाली वैकेंसी है। मेन ब्रांचेज में यहाँ पे पोस्टिंग होनी है। अलग से वैकेंसी निकली हुई है, महिला और पुरुष अभ्यर्थियों दोनों के लिए इसमें आवेदन कर सकते हैं। ILDC NPA OMTS के कैटेगरी की पोस्ट और सॉर्टिंग से असिस्टेंट पोस्ट मैनेजर मेल गार्ड, ये सारी वैकेंसी आपका रूरल एरिया में नहीं रहेगी। अर्बन एरिया में जो मेन ब्रांच होती है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की, वहाँ पे ये आपकी नियुक्ति की जाएगी। स्पेशल नोट के साथ में यह लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। तो इसमें कट ऑफ है और इसकी सैलरी पैकेज जो भी होता है वह सब कुछ डिफरेंट रहने वाला है। जो GDS वाली वैकेंसी निकली है उससे इसको मिलान मत करना, यह पहले ही कह दूं। यह वैकेंसी अलग निकल गई है। इसमें इंडिया पोस्ट डॉट गवर्नमेंट की तरफ से जहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख सकते हो, पोस्ट ऑफिस सॉर्टिंग असिस्टेंट के 5228 पद है। वहीं पोस्ट मेल गार्ड के जो 7114 पद है। एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं वापस से, यहाँ पे आप वैकेंसी में यह ऊपर वाली जो वैकेंसी है पोस्ट और सॉर्टिंग असिस्टेंट और पोस्टमैन मेल गार्ड, इन दोनों के लिए तैयारी करना। यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है आपके सिलेक्शन होने का, कट ऑफ बहुत कम जाएगी इस बार। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी पोस्ट है वो ऑफिशियल डिपार्टमेंट की तरफ से जो 15,475 है, जो आराम से आप आवेदन कर सकते हो। और साथ ही साथ पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो इसमें LDC LPO वाली वैकेंसी में कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, सैलरी अच्छी खासी मिलेगी। परमानेंट जॉब है, एक ही जगह एक ही ऑफिस में आपकी परमानेंट जॉब रहेगी। GDS वाली ये वैकेंसी है नहीं, पहले ही बता चुका हूँ, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की तरफ से यह निकाली गई है। इसके अलावा क्वालिफ़िकेशन की बात करें, वहीं सिंपल सा क्वालिफ़िकेशन है, 10वीं
12वीं ग्रेजुएशन पास है। अगर आपने कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हो। एमटीएस के लिए 18 से 28 साल और बाकी रिमेनिंग पोस्ट के लिए 40 साल मैक्सिमम रखी गई है। सैलरी पैकेज कितनी मिल रही है वह भी मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हो आप। तो ध्यान रखना, इस सभी वैकेंसियों का लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर भी आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हो। धन्यवाद।